कि एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा है? और हजरत उमर अपने साथियों के साथ जंगल में से गुजर रहे हैं। उमर फारूक के साथियों ने कहा भूख लग रही है, कुछ खाना बना लिया जाए। तो कहा चलो ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, इससे एक बकरी खरीद लेते हैं। हजरत उमर ने कहा बीनी शातन, एक बकरी बेचोगे मुझे? एक बकरी मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। हम तो गुलाम हैं, हम तो उसका हुक्म मानते हुए बकरी चराने आए हैं जंगल में। उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने जो हस्ती खड़ी है ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली हस्ती है, ये उमर है। उसको मालूम नहीं है चरवाहे। हजरत उमर ने उसका इम्तहान लिया, कहा अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया, एक बकरी खा गया, और क्या क्या कर लेगा वो तेरा? कुछ नहीं करेगा। और हम खाल उतार के तुझे दे देंगे, उसमें खून लगा लेना, कह देना देख लो ये खाल छोड़ गया। उस चरवाहे ने कहा खामोश। हजरत उमर से आप थोड़ी ऊंची आवाज में यूपी में बोल के देख लो, नहीं बोल पाओगे। वो चरवाहा था जंगल का, और क्या कह रहा उमर से, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत से, खामोश। मुझे बता रहे हो अपने मालिक से कह देना, मैं तुझे तो जानता नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन इतना सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। हजरत उमर कान लगाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। तुमने मुझे जो मशवरा दिया, मेरा मालिक बहुत नेक है, अगर एक बकरी में तुम्हें बेच भी दूं और उसकी कीमत ले भी लूं तो मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया तो मेरा मालिक मेरा यकीन भी कर लेगा। लेकिन दुनिया में तो मैं अपने मालिक से झूठ बोल जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। जा यहां से। गौर कीजिए, इस तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। लाल बथानी के लोगों ईमानदारी के साथ बताना, इस चरवाहे के तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। हम अपने गरीबान में बटन खोल कर जरा झांके तो हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। इस वाक़े की रोशनी में जरा अपने जमीर को झंझोड़ कर देखें कि हम कहां खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं है, जरा गौर करके देखें। हम अपने जमीर से जरा पूछे, अपने जमीर से जरा सवाल करें, अपने दिल से जरा पूछे। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम मौलवी भी गुनाहगार हैं, हम लोग भी गुनाहगार हैं। मौलवी भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है। गलती आपकी नजरिए की है, आपने मौलवियों को फरिश्तों की नजर से देखना शुरू कर दिया है। आपने मौलवी को फरिश्ते की नजर से देखना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मौलवी फरिश्ता नहीं होता है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी खता कर सकता है, उससे भी गलती और खता होती है। इंसान है हम। जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने मारने के लिए मिसवाक उठाई लेकिन मुझे डर लग गया, मैं यहाँ कांप गया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को, उस खादिमा को जो मारने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गलती से ज्यादा तुम्हारी सजा हो जाए दी हुई। अगर उसकी गलती कम पड़ गई और आपकी ये छड़ी, आपकी ये मिसवाक से उसको तकलीफ उससे ज्यादा लग गई तो हो गई, तो कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत उमर फारूक अपने गुलाम का कान मरोड़ देते हैं। और बात कितनी, आवाज दी गुलाम को, गुलाम ने आवाज दी, गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर उस वक्त पेशाब कर रहे थे, उनको गुस्सा आया, कमीना अमीरुल मोमिनीन अमीरुल चला जा रहा है। वो जल्दी से निकले और उधर आए और अपने गुलाम, इधर क्या आवाज दे रहा, पकड़ा, कान मरोड़ दिया कस के, यस हट चल उधर बैठ। उस गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका खादिम हूं, आपका गुलाम हूं, आपने मेरा कान जो मरोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जायज सही वजह से, सही रीजन की वजह से आपने मेरा कान मरोड़ा है तो ठीक है, लेकिन एक बार गौर कर लेना कि आपने मेरा कान सही मरोड़ा या गलत, और कुछ नहीं। इतना कहा। हजरत उमर ने कहा
जब तुझे मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, तो तू अमीरुल मोमिनीन क्यों चिल्ला रहा था? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मुझे मालूम होता कि आप फला जगह बैठ कर इस्तिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बोलता। मैं इतना पागल नहीं हूं कि देख लूं कि कोई आदमी पेशाब कर रहा और उसके बावजूद भी चिल्लाता रहूं। मुझे मालूम है कि बगैर इस्तिंजा किए हुए कोई आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों चिल्लाता? मुझे नहीं मालूम था। हजरत उमर ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ। जितनी जोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर कहते नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा मैंने माफ कर दिया। कहा नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा आका हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ कर रहे हो। उसने कहा मैं अल्लाह के लिए आपको माफ कर रहा हूँ। कहा नहीं नहीं, मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हजरत उमर ने जिद की तो उसने कान मरोड़ दिया। हजरत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज मरोड़ा। कहा और तेज, और तेज। नहीं, अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज। जब हजरत उमर को लगा कि हाँ इतना तेज मैंने इसका कान ऐठा होगा, तो हजरत उमर फारूक कान को ऐठवाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कहकर अपने तकब्बुर को खत्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीम का, तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की जिंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफी मांगने की कोशिश की है। याद रखना, मौलाना जर्जीस 15-16 साल के बाद इस लाल बथानी में आए हैं। 16 साल के बाद हम जो आए हैं आपकी इस बस्ती में, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था और 15 साल के बाद आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, ये 15 साल की जर्जीस की जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि आए जर्जीस, तू अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुका है। अल्लाह ने तेरी जिंदगी में जितने दिन लिखे थे, अब उन दिनों में तू 15 साल कम कर चुका है। जिन लोगों ने 15 साल के बाद आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि वो भी अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं। तुम्हारी और मेरी जिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि जर्जीस और लाल बथानी वालों, तुम 15 साल अपनी कब्र के करीब हो चुके हो, तुम अपने असली मंजिल कब्र के करीब जा चुके हो। अब तुम्हारे और कब्र के दरमियान ज्यादा फासला नहीं, उस दूरी में 15 साल की कमी हो चुकी है। नहीं, इससे भी बढ़कर एक और बात, 2 ही ठिकाने हैं हमारे और आपके, या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, बस तीसरा कोई ठिकाना नहीं। किसी से भी पूछ लो, तीसरा कोई ठिकाना है? नहीं, एक ही, 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप या तो जन्नती या जहन्नमी। अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब पूरे उतरे, जन्नती, नाकाम हो गए तो जहन्नमी। मैं अब एक बात और कह रहा हूँ, 15 साल की ये जिंदगी चीख चीख कर कह रही है, लाल बथानी वालों तुम्हारी भी और जर्जीस मेरी भी, कि तुम जन्नत या जहन्नम के और इतने करीब हो चुके हो कि 15 साल का अरसा कम हो चुका है। तुम या तो अपनी जन्नत के करीब हो या अपनी जहन्नम के। जन्नत के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहन्नम के आसार तो बिल्कुल जाहिर नजर आ रहे हैं। जन्नत के आसार कैसे नजर आ जाए? हजरत उमर फारूक, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, उमर तुम जन्नती,
लेकिन वो भी कहते हैं कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता पुकार करिए कहे कि इस दुनिया के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, कोई फरिश्ता पुकार के कहे कि सब जन्नती, पूरी दुनिया जन्नती, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, एक आदमी जहन्नम में जाएगा। हजरत उमर कहते हैं अगर फरिश्ता ये कहते कि सब जन्नती एक जहन्नमी, तो मैं ये समझूंगा कि जहन्नम में जाने वाला वो एक जहन्नमी कहीं मैं तो नहीं। ये उमर फारूक का हाल है। फिर हम और आप कैसे सो जाते हैं अपने बिस्तर पर ये सोच कर कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम जन्नती हैं। हमने कैसे ये तसव्वुर कर लिया कि हम मरेंगे तो हम जन्नत के अंदर जाएंगे। ये तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग में आ कैसे गया? और जब ये यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, फिर हमें हंसी कैसे आ जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ जाती है, हम एक दूसरे से हंस और मजाक, हंसी का खेल कैसे खेल लेते हैं और मजाक कैसे कर लेते हैं। अल्लाह के नबी जब जहन्नम का दौरा करके आए, मेराज से वापस आए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, इस दुनिया में आए तो फरमाते हैं लौ तअलमूना मा अलम लज़हिदतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। लोगों, मैंने जहन्नम के जो अज़ाब का मंजर देखा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम जान जाओ जहन्नम में क्या क्या अज़ाब है, जो मैं देख कर आया हूं, जो मैं जानता हूं जहन्नम के बारे में, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो जिंदगी भर तुम रोते रोते गुजार दोगे, हंसना छोड़ दोगे, हंसना भूल जाओगे, और रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, हंसोगे कम और रोगे ज्यादा। ये सूरत हाल है हमारी। हमें नींद कैसे आ रही है, कैसे हम आराम से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, और कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, बात यहां से निकलती है। और अल्लाह के हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने गुलाम को लेकर दरबार में आओ। गुलाम का मालिक अपने गुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फारूक के दरबार में जाता है। गुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर फारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा गुलाम मैं खरीदना चाहता हूं, बताओ कितने में बेचोगे? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा गुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा देखो, इसको मुझे जरूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हों उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस गुलाम की जरूरत है। मालिक को लालच आ गया कि जब डबल कीमत मिल रही है तो इसको दे दो, हम इतने में तो 2 गुलाम खरीद लेंगे। डबल कीमत लेकर हजरत उमर फारूक ने उस गुलाम को खरीद लिया। अब उस गुलाम का डर और बढ़ गया कि अब तो मैं उमर फारूक का गुलाम हो गया, अब ये मुझे कल की सजा न दे, कहीं मारे नहीं। हजरत उमर फारूक उनको अपने घर पे लाते हैं। गुलाम बराबर डरता जा रहा है, ये वही चरवाहा है जो कल बकरी चरा रहा था, अब इसके दिल में डर पैदा होता चला जा रहा है। हजरत उमर उसको खजूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है, और अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, जाओ, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों आजाद किया है? तुम उस आदमी के गुलाम थे, गुलामी की जिंदगी गुजारते तो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, तुम्हें फर्ज नमाज पढ़ने का मौका मिलता, फिर गुलाम की तुम बात मानते, इसलिए तुम्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें इबादत का मौका ही मौका है। कल तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कयामत के दिन में क्या जवाब दूंगा, इस जुमले की वजह से आज तुम्हें आजादी मिल गई है, इस कलमे ने तुम्हें आजादी दी है। अगर इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहे तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आजादी दिला देगा। अगर इसी तरीके की तुम्हारी जिंदगी गुजरती रही तो तकवे वालों को इनाम मिल जाता था, जो अल्लाह से डरते थे उसको अमीरुल मोमिनीन इनाम देते थे। मेरे भाइयों, आज हमने किसी अल्लाह से डरने वाले को इनाम दिया? किसी नेक और मुत्तकी आदमी को देखा तो कभी हिम्मत पड़ी कि हम उसको कुछ मदद कर दें? कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इसकी कुछ मदद करें। क्यों?
मदद करने की हिम्मत नहीं पड़ती।